ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਨੇ ਬੇਤਾਬ ਕਿਉਂ ਹਨ ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੁਣ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ रुख बदलना पिया। महज 3 महीने पहला ही अप्रैल दे विच उन्हां दी पार्टी ने बिल दा विरोध कीता सी। 3 महीनिਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ बहुत थोड़े समय दे विच ही लोड़ दे नालों वध वफादार बनने की कोशिश शुरू कर दी है। तो सियासी होंद बचाउण दे लई बेताब सुखबीर बादल खुश करन दी कोशिश कर रहे ने। तां सुखबीर बादल दे उपर राजा वड़िंग दे वल्लों जिहड़ा है तंज कस्सिया गया है। तां भाजपा दे नाल गठजोड़ दे लई इन्ने बेताब क्यों हन सुखबीर तां वड़िंग दा कहना है कि अकाली सुप्रीमो हुण लोड़ दे नालों वध वफादार बनने की कोशिश जिहड़ी ओह कर रहे ने। हालांकि हलकियां दी हदबंदी वर्गे संवेदनशील मुद्दे ते भी अपना रुख बदलना पिया। बात ये है और मैंने लोकसभा में जब परिशमन विधेयक के ऊपर चर्चा हुई थी ये बात पूरी जोर दे के कही थी कि ये परिशमन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत के हक में नहीं है। इससे सिर्फ मध्य भारत का फ़ायदा होगा और भारत के जितने सामरिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं ये सारी उत्तर पूर्व भारत और उत्तर भारत में है। और इसलिए ये बात सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उन लोगों को और उन राज्यों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत की सियासी पृष्ठभूमि में उनका जो वज़न है वो और हल्का होता जा रहा है। इसलिए आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, 1/3 दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं? इसलिए अगर आप जो संसदीय और विधानसभाएं हैं उस प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं, वैसे ही इस देश में ये 2 हॉर्स डेमोक्रेसी हो गई है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और अगर आप जो बची कुची लेजिस्लेचर है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं तो कर लीजिए इसको 850। पर इससे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं दिस विल स्पेल द डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो पहली बात, वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी कानून बन चुका है 2023 में। तो पहली बात तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये गुमराह किया जा रहा है भाजपा द्वारा कि औरतों को रिजर्वेशन देने के लिए कानून लाया जा रहा है। वो तो ऑलरेडी कानून पास हो चुका है, दोनों सदनों से पास हुआ, यूनानिमसली हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी ये मांग है कि मौजूदा जो सीटें हैं उसमें वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं समझ आ रही, अकाली दल वो पार्टी है जो हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर की बात करती रही है और इनका पूरा एक इतिहास रहा है, अनंतपुर साहब का मता। लेकिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करना है उसमें अकाली दल ने सपोर्ट किया, एंटी फार्मर बिल आए उसमें अकाली दल ने सपोर्ट किया, और अब वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर डिलिमिटेशन जिसमें पूरा सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है ताकतों का। और भाजपा सरकार की नीति ये है कि आने वाले समय में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ख़त्म किया जाए और मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाया जाए। और मुझे लगता है उसको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार। लिमिटेशन जी वो सारे देश ही तरीक 15/29 ਨੂੰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ फैसला किया कि आप गुरु नानक साहब ने जो ये गल कही कि शोक मंदा आखिए जिस जमे अरजान, क्योंकि मिशन तो उही अकाली दल का। अकाली दल हमेशा ही बीबियां के हक च रहा, औरतों के हक च रहा, सत्कार करता रहा, करता रहना, करता रहेगा जिन्ना चर भी है। तो उत्ते मतलब औरतों के हक च गल ही भलाई वाली गल ही, लोक हित की गल ही, वो एक दो फैसला ही। एक डीलिमिटेशन का भी जोड़ा वो अज सारे मंग भी करते कि वोट जी ਹੁਣ MP को
मतलब 9 हल्के ने तो 9 हल्के जी मेरा ये हल्के जो 16 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 17 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ नहीं की। वो देखो जो भी है फैसला पार्टी का है, पार्टी ने किया, हम पहले भी उसके हक में थे, अब भी उसके हक में है। वो बढ़िया फैसला है वो राखवाकरण जो कर रहे हैं, क्योंकि उसका 50% हो रहा, वो उनको भी अपना हक लेडीज़ को मिलना चाहिए, वो बहुत बढ़िया बात है, हम पहले भी उसके हक में।